अस्सलाम वालेकुम वीवर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नूर हसन आसम। वीवर, आज बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के उस ऑनलाइन एग्ज़ाम के मतलब जो उन्होंने बीए बीएससी का जो सालाना एग्ज़ाम हैं उनके बारे में किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने तमाम बच्चों को रोल नंबर और एक नोटिस भेजा है कि जो बीए बीएससी के एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन होंगे। उनका जो तरीक़ाकार है ऑनलाइन का, वो कैसे वो एग्ज़ाम देंगे, कैसे वो ब्राउज़ में जाएंगे और कौन से उनको लैपटॉप चाहिए। वज़ीर तालीम साहब, क्या ये फ़ैसला करने से पहले आपने सोचा है कि वो तलबा व तलबात जो रूरल एरिया में रहते हैं, जो उन देहातों में रहते हैं जहाँ पर ना तो मोबाइल की सहूलत मौजूद है और ना ही इंटरनेट के सिग्नल आते हैं, अगर आपको आइडिया ना हो या आप ना जानते हों, क्योंकि मुझे कभी यकीन है कि आप अपने ठंडे ऑफिस से कभी बाहर नहीं निकले होंगे और आपने रूरल एरिया में जाकर जो तलबा व तलबात हैं उनके को जो मसाइल हैं वो जानने की आपने कभी भी ज़हमत नहीं की होगी। तो मैं आपको कसूर के उन देहाती इलाकों में लेकर जाता हूं जहां पर ना तो सिग्नल्स हैं, वहां पर मोबाइल पे बात करना भी दुश्वार हो जाती है और लोग जब अपने प्यारों से या उन्हें किसी एमरजेंसी के लिए कॉल करनी होती है तो वो 2-4 किलोमीटर दूर जाके किसी ऐसे देहात में, ऐसे गांव में या किसी सिटी में जाकर जहां पर मोबाइल के सिग्नल आते हैं वहां पर जाकर बात करते हैं। तो क्या वो उन इलाकों के जो तलबा और तलबात हैं, क्या वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकेंगे? दूसरी बात यह है कि क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम से पहले आपने इन तलबा और तलबात को ट्रेनिंग दी हुई है कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देंगे? क्या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप वो इतने सारे जो स्टूडेंट हैं उनको वो एक जूम में या जो एक ऐप आप बनाई है उसमें वो लेकर सबको वो आप उनका कैमरा और माइक से उनको कंट्रोल कर लेंगे? ये नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी जो ऑनलाइन सिस्टम होता है वो ट्रबल हो जाता है। अभी बहुत सारे ऑफिस में, मैं यहाँ दुबई में हूँ, तो हमारी भी कभी कभी मीटिंग होती है जूम में, तो 300 लोगों को वहाँ पे जो है ना वो उसमें लिया जाता है और उसमें सबको फिर भी जो है ना वो किसी न किसी की लैंड ट्रबल हो जाती है, किसी का नेट कनेक्ट नहीं होता, हर एक का पासवर्ड इवन के अलग अलग होता है या एक ही होता है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी वो कनेक्ट से महरूम हो जाते हैं और वो मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही निज़ाम है। पाकिस्तान में जो आईटी का सिस्टम है उससे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जनाब वज़ीर तालीम साहब, आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें, क्योंकि ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का आपने ऐलान किया है इससे हज़ारों तलबा और तलबात का मुस्तक़बिल वो तारीक हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास ना तो लैपटॉप की सहूलत मौजूद है और ना ही इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, अगर वो अपने सिटी के अंदर इंटरनेट कैफ़े में जाएंगे तो हो सकता है कि तालिब इल्मों की तादाद इतनी ज़्यादा हो कि उनको इंटरनेट कैफ़ों में बैठकर एग्ज़ाम देने की जगह ना मिले। और पाकिस्तान के अंदर जो बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है और यूपीएस भी काम करना छोड़ जाते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि जब एग्ज़ाम शुरू होगा तो ना बिजली की ट्रिपिंग होगी और ना ही यूपीएस जो है वो काम छोड़ेगा। तो ये सारे जो मसाइल हैं ये तलबा और तलबात को दरपेश हैं। तो जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से लोगों से भी अपील करता हूँ कि ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि मेरी आवाज़ आला हकाम तक पहुँच जाए, शायद कि उनके दिल में उतर जाए मेरी बात। अगरचे इतना शौक़ नहीं है मेरा अंदाज़े बयां, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो जनाब वज़ीर तालीम साहब, आप अपने फ़ैसले के ऊपर ज़रा सोचिए कि अभी जो तालिब इल्मों के पेरेंट्स हैं वो पहले ही परेशान हैं। वो इस महंगाई के दौर में पता नहीं बच्चों की फ़ीसें कैसे अदा करते हैं,
پتہ نہیں انہوں نے یونیورسٹی تک جو اپنے بچوں کو بھیجا ہے ان کے پیچھے ان کو کتنے مشکلات آئی ہیں. انہوں نے کسی نے اپنی زمین بیچی ہوگی، کسی نے اپنا زیور بیچا ہوگا، کسی نے اپنی گھر میں کچھ اشیاء بیچ کر، یا کسی کی ماؤں نے گھروں میں کام کر کے اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے، اچھی تعلیم دلوانے کے لیے یونیورسٹی تک بھیجا ہوگا. اور آج جب آپ نے آن لائن ایگزام کا شیڈول جاری کیا ہے تو ابھی ان کے دلوں پر کیا بیتے گی، جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہیں، جن کے پاس موبائل نہیں ہیں، جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، جن کے پاس بجلی کی سہولت نہیں ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ایک نظم و ضبط قائم کرتے، آپ ایک ایسا پلان دیتے کہ جو طلبہ و طلبات ہیں وہ ایس او پیز کے تحت ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر ایگزام دے دیتے اور وہ اپنا مستقبل بچا لیتے. بچوں نے اس قدر تیاری کی ہے کہ ان کو ان کا برائٹ فیوچر نظر آ رہا تھا، لیکن وہ برائٹ فیوچر اب وہی ان مستقبل کے معماروں کو تاریک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور بچوں کے اندر جو مایوسی اور جو ان کی دل شکنی ہوئی ہے، وہ اس کو دیکھ کر میرا نہیں خیال کہ جو بچے رورل ایریا کے ہیں وہ اچھی پرفارم کر سکیں گے، کیونکہ کچھ ایسے طلبہ و طلبات بھی ہیں جن کو یہ انٹرنیٹ یوز کرنا بھی نہیں آتا، کیونکہ ان کو باقاعدہ پراپر ٹریننگ بھی نہیں دی گئی. تو میں آج پھر جو وزیر اعظم صاحب کا فیصلہ ہے، یا وزیر تعلیم کا فیصلہ ہے، یا پنجاب یونیورسٹی یا HEC، جس کا بھی یہ فیصلہ ہے، پلیز اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں. اور اگر ایگزامینیشن ہال میں ایس او پیز کے ذریعے، سوشل ڈسٹینس کے ذریعے، ماسک لگا کر، گلوز پہن کر، اگر شارٹ کویشچن کے ذریعے، شارٹ ٹائم کے ذریعے اگر جو ایگزام ہو جائیں تو ان کے لیے اس پہ شاید جو ہزاروں بچے ہیں ان کا مستقبل بھی بچ جائے اور وہ پریشانی سے بھی بچ جائیں. کیونکہ بہت سارے پیرنٹس ہیں جو ابھی اس ٹائم میں کرونا کی وبا کی وجہ سے لوگوں کے پاس کام نہیں ہیں، لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے، لوگوں کا جو ہے نا وہ پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے برا حال ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سچویشن میں وہ اپنے بچوں کو موبائل، لیپ ٹاپ خرید کر نہ دے سکیں، جس کی وجہ سے وہ ان کا ایگزام مس ہو جائے. اور اگر خدا نخواستہ ان کو انٹرنیٹ کیفوں میں بھی جگہ نہیں ملتی تو کیا اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی یا پھر والدین ہوں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور یہ ایک حکومت سے میرا یہ سوالیہ ایک سوال ہے کہ جس کے جواب کا انتظار رہے گا. اگر ہو سکے تو اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کر کے اس آن لائن ایگزام کو مینول ایگزام میں تبدیل کیا جائے اور ایک ایس او پیز بنا کر بچوں کو ایگزامینیشن ہال میں بلایا جائے اور سوشل ڈسٹینس کے ذریعے ان کے ایگزام لیے جائیں تاکہ ہزاروں طلبہ و طلبات پریشانی سے بچ سکیں.